मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। रोशन जहान बेगम 80 साल की एक बुज़ुर्ग खातून रावलपिंडी के शहर में एक प्रोटेस्ट में जाने की कोशिश करती हैं। गिरफ़्तार कर लिया जाता है रोशन जहान बेगम को, थाने में पेश किया जाता है। वहाँ पे दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया जाता है रोशन जहान बेगम पे, और उसके बाद रोशन जहान बेगम को एक अदालत में पेश किया जाता है। अदालत जो है वो इस 80 साल की बुज़ुर्ग खातून का रिमांड दे लेती है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बस हम यहाँ पहुँच गए कि हम अपने 80 साल के बुज़ुर्गों के ऊपर सड़कों पे एहतजाज करने के लिए निकलने पे दहशत गर्दी के मुकदमे बना सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने 2024 का दूसरा हमला किया इसराइल के ऊपर। 180 क्रूज़ मिज़ाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ दागे गए। दुनिया जो है वो एक तबाही के दहाने पे खड़ी है। तमाम दुनिया के मुल्कों ने साइडें बनाई हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर दबकियां लगाई जा रही हैं, एक दूसरे के सामने मसल फ्लेक्सिंग की जा रही है। और पाकिस्तान में हम क्या करें? हमारी हुकूमत पाकिस्तान के 80 साल के लोगों से डरी हुई है, जो पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की मुमलिकत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। दुनिया के अंदर जियो पॉलिटिकली क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हालात बनते जा रहे हैं, दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क कौन सी साइड ले रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें टेंशन ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी पुलिस है, जिसको पिछले 40 साल से ये ट्रेन किया गया है कि पाकिस्तान के अवाम की बजा के रख दो, चाहे उसकी जो मर्ज़ी उम्र हो, सड़क पे अगर वो निकल आया है प्रोटेस्ट करने के लिए तो उस पर दहशत गर्दी के मुकदमे बना दो। हम ये 1980 से देख रहे हैं। 1980 की दिहाई में पीपल्स पार्टी के ऊपर इसी किस्म के मुकदमे बनाए गए, कोड़े लगाए गए, उनको नेशनल स्टेडियम में ले जाके। 1990 में जब एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी, कुछ अरसे बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आती थी, जो हुकूमत निकलती थी उसके लोगों को इसी तरह गिरफ़्तार किया जाता था। राइट टू प्रोटेस्ट उनसे छीन लिया जाता था। और आजकल पीटीआई ज़ेर अताब है। ना हमारी लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है किसी भी शख्स का बाहर निकल के एहतजाज करना। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल एहतजाज करो, कई लोग नौकरियों के लिए एहतजाज करें। हमने ये भी खबर सुनी कि नाबीना अफराद को माल रोड के ऊपर लाहौर में डंडे बरसाए पाकिस्तान की पुलिस ने, क्योंकि उनका जो जॉब कोटा है पाकिस्तान की रियासत के अंदर जॉब्स का, नौकरियों का, उसमें कुछ कमी कर दी गई थी। तो नाबीना अफराद को, वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने डंडे बरसाए। ये करने लगे हम। नहीं, ना हम पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को बर्दाश्त करते हैं, ना हम किसी और चीज़ के ऊपर, ना महंगाई के ऊपर किसी प्रोटेस्ट को बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पे ये बात कहना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर जो सरकारी अमलाक हैं, नुकसान नहीं पहुँचा सकते आप। ये अमलाक तमाम पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं, ये हमारी चीज़ें हैं, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ट्रोलिंग के अंदर बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए और फेक न्यूज़ नहीं देनी चाहिए। मगर ये जो राइट है आज़ादी इज़हार राय, ये मेरे पास भी है, ये हर मुल्क के हर शख्स के पास है, इसको होना चाहिए। पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उज़्मा बुखारी, मोहतरम उज़्मा बुखारी साहिबा, जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान के अंदर ब्लैंकेट जो है वो बंद कर दें तमाम सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया जो है वो हाथ से निकल गया है। किसके हाथ से निकल गया है ये उन्होंने क्लियर नहीं बताया, मगर मेरा अपना ख्याल है कि उज़्मा बुखारी साहिबा का जो अपना फ़ोन है वो भी किसी मुलाजिम के हाथ में होता होगा। उज़्मा बुखारी साहिबा को चाहिए कि वो हबीब जालिब को पढ़ लें। हबीब जालिब ने 1960 की दिहाई में कहा था कि चीन अपना यार है, उस पर जान निसार है, मगर वहाँ है जो निज़ाम, उस तरफ न जाइयो। और उज़्मा बुखारी साहिबा अब ये चाहती हैं कि पाकिस्तान उसी तरफ जाइए, यानी हर चीज़ को बंद कर दें, देखी जाएगी जी पाकिस्तान के अंदर। बल्कि टीवी को भी बंद कर दें। ये जो बकवास करते हैं रोज़ शाम को बैठ के 7 बजे से 11 बजे तक हमारे टीवी एंकर लगे हुए होते हैं, इनको भी बंद कर दें, अखबारात में वापस ले जाएं। पाकिस्तान में चूँकि हमने किसी को पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, तो जो हमारे पास पाकिस्तान के लिटरेसी रेट है, अखबार तो वैसे कोई नहीं पढ़ सकता, बल्कि उर्दू के अखबार भी बंद कर दें, अंग्रेज़ी में शुरू कर दें, ताकि 5-7% पढ़ सकें लोग अखबार, और बस अपनी मुसीबत के अंदर पड़े रहें, अपनी बिजली के बिलों को रोते रहें। पाकिस्तान के अंदर भाई यही वक्त रहे। और पूरी दुनिया जब तबाही के दहाने पे है, लोग जंगों की बातें कर रहे हैं, तीसरी जंग अज़ीम की बात हुई है, इजरायली बर्बरियत है शदीद फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, और हकाम हमारी हुकूमत जो है वो उन लोगों को गिरफ़्तार कर रही है जिन लोगों ने इस मुल्क के हालात के अंदर
80 سال گزارا کیا ہے، جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جن کو مہنگائی کی شدید زیادہ تکلیف ہے. پاکستان کے اندر جیلوں کو بھی خالی کر دیں گے. پاکستان کے اندر جو لوگ قتل کے مقدموں میں جیلوں میں ہیں، جو لوگ نوسر بازی کے اندر ہیں، ان کو نکال دیں، کیونکہ ہماری جو کیپیسٹی ہے جیلوں کی وہ 2-4-10 لاکھ لوگوں کی ہوگی. اتنے تو پولیٹیکل پرزنر اکٹھے کر لیں گے ہم. یعنی کہ اس دفعہ چونکہ پی ٹی آئی کو بند کرنا ہے، اگلی دفعہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی باری ہوگی، اس کی اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کی باری ہوگی. اور یہاں پہ یہ چیز ختم تب ہوگی جب پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لوگوں کو تھوڑا بہت اپنے غصے کو وینٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یقین مانیں پاکستان کی عوام نہ ریاست کے خلاف ہے، نہ کسی ریاست کی ادارے کے خلاف ہے. پاکستان کی عوام تکلیف کے خلاف ہے، پاکستان کی عوام مہنگائی کے خلاف ہے. عام لوگ جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں ان کو جب آپ بالکل ان کو وینٹ نہیں کرنے دیتے، ان کی سوچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے. نوجوان ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو گالی گلوچ اور یہ سارا غصہ ہے، یہ جو بدتمیزی ہے، ٹرولنگ ہے، یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی جو ہمارے کلچرل اقدار ہیں، جو ہمارے مذہبی اقدار ہیں، وہ بھی ہمیں منع کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں، گالی گلوچ نہیں کریں. مگر ہم پاکستان کی سڑکوں پہ ان چیزوں کو ہر وقت دیکھتے ہیں. چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ٹریفک کی قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی. اسی طرح پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کہتی ہے کہ جی ہر چیز کے اوپر ڈنڈے مارنے شروع کر دو. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا میڈیا بھی میں دیکھ رہا ہوں ایران والے مسئلے کے اوپر، یہ بڑی ہی یک طرفہ اور ایسی بات کر رہا ہے جو شاید جہالت کے قریب ہے. اس جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھیں، پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو سمجھیں. بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستان کے اندر، ٹیررزم کے مسائل ہیں. ہماری ریاستی ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج کوشش کر رہی ہے ان سے لڑنے کی. مگر یہ جو عام لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، جو تھوڑا بہت سڑکوں پہ نکل آئیں گے، تھوڑا شور مچا لیں گے، کیا کر لیں گے ہم؟ شور تھوڑا سا مچانے دیں، لوگوں کو آنے دیں سڑکوں پہ، علاقے مختص کر دیں. لوگوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ٹریڈ کو پاکستان میں نہیں رکنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر تھوڑی سی بات کرنے کی، تھوڑا سا شور مچانے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹویٹر کو بند کرنے سے، سوشل میڈیا کو بند کرنے سے، فیس بک کو، پاکستان میں یوٹیوب کو بند کرنے سے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا. چونکہ یہ ایونچولی آپ کو اجازت دینی پڑے گی، اور جب آپ اجازت دیں گے تو ہم سب اس کو مل کے بھگتیں گے. مجھے امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھے گا. اور یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہم ایران کی اور باقی دنیا کی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ مثالتی کردار ادا کرے گا. بہت شکریہ.